कक्षा 7 और 8 विषय हिंदी व्याकरण पुनरावृत्ति के क्रम में प्रथम लेसन पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण का रिवीजन करवा रहे हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो इसका प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं? उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं। संक्षिप्त और सारगर्भित परिभाषा है। भावों एवं विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भावों एवं विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इस किताब में 7वां और 8वां के हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार के भाषा का वर्णन किया गया है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, जबकि किसी किताब में 3 प्रकार के भाषा है। तीसरा है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जो है भाषा का वह रूप है जिसमें भावों की अभिव्यक्ति मुख से की जाती है, अर्थात मुख से बोली गई भाषा मौखिक भाषा है। भाषा के जिस रूप से मन के भावों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है, इस भाषा को लिखित भाषा कहा जाता है। और इशारों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। भारतीय संविधान में 23 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा की शुद्धता का ज्ञान हो। जिस शास्त्र को पढ़ने से हम शुद्ध पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, या जो शास्त्र हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखावे उसे हम व्याकरण कहते हैं। लिपि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। हिंदी संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो पहला चैप्टर का रिवीजन हो गया और अगला चैप्टर दूसरे दिन रिवीजन करवाएंगे। अगला चैप्टर का रिवीजन दूसरे दिन करवाएंगे।